हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली करेंगे। जो 11.3 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो 11.2 के बाद आप करेंगे अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष ए, बी व सी दे रखे। इसके चौथे शीर्ष डी के निर्देशांक ज्ञात करने। एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD, इसके 3 के मान दे रखे और चौथे शीर्ष डी के निर्देशांक ज्ञात करने। तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। ए का मान दे रखा, बी का मान दे रखा और सी का। चौथे शीर्ष किसके निर्देशांक निकालने, हमें डी के निर्देशांक निकालने। तो लिख देंगे माना चौथे शीर्ष डी के निर्देशांक कुछ मान लीजिए के निर्देशांक क्या मान लीजिए ABC हैं। तो ये डी के निर्देशांक क्या मान लिए हमने, ABC। AC और BD को मिलाया, AC और BD को मिलाया। चलिए AC और BD को मिला दीजिए। AC और BD को मिला दीजिए। AC का जो, ठीक है, इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है कुछ मान लीजिए E मान लीजिए, ठीक है। AC और BD का प्रतिच्छेदन बिंदु E है। AC और किसका, BD का प्रतिच्छेदन बिंदु कौन है, E है। E है। E जो होगा AC का मध्य बिंदु होगा। E जो होगा किसका मध्य बिंदु होगा, AC का भी और BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो पहले लिखेंगे E, पहले AC का लिखेंगे। AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तब E के निर्देशांक, E के निर्देशांक, E के निर्देशांक भी ये मध्य बिंदु है। इसे से जोड़ के बटे 2 करते हैं, कितना 3 -1 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 -1 + 1 बटे 2, 2 + 2 बटे 2, 2 + 2 बटे 2, अर्थात बताइए क्या आ गया। इसमें से घटाएंगे 2, 2 बटे 2 कितना आ जाएगा, -1 + 1 0, 2 और 2 4, 2 से भाग देंगे 2। तो ये E के निर्देशांक आ गए। E के निर्देशांक कितने आ गए भैया, ये 1 0 2 आ गए। E BD का भी मध्य बिंदु है। E किसका भी मध्य बिंदु है, BD का भी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तब एक बराबर बताना कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ के बटे 2 नहीं आएगा, एक बराबर आएगा। या ऐसे कह सकते हैं 1 0 2 तो है ये बराबर, इसे से जोड़ के बटे 2 नहीं करेंगे, A + 1 बटे 2 कितना भैया, B + 2/2, C -4/2 आएगा, ठीक है। अब तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर तो 1 बराबर कितना आएगा, ठीक है। 0 बराबर कितना आएगा, B + 2/2, 2 बराबर कितना आएगा, कितना, 2 को इधर लाना, 2 बराबर कितना, B + 2 बराबर 0 ही आएगा ना, 2 दूनी 4 बराबर कितना,
c माइनस 4। a का मान निकालना, 1 आएगा। b का मान निकालना -2, 4 और 4। अतः चौथे बिंदु डी के निर्देशांक 1 - 2 8 हैं। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं। अतः चौथे शीर्ष किसके, डी के निर्देशांक, चौथे शीर्ष डी के निर्देशांक क्या क्या है, 1 - 2 8 है। ठीक है, करिए। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे। ए के दे रखे 0 0 6, बी के दे रखे 0 4 0 तथा सी के क्या दे रखे 6 0 0। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिख लिए। ठीक है, तो क्या निकालना है इसमें, इनकी माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी। चलिए, इनकी जो माध्यिका आएगी, एक तो ये आएगी माध्यिका, इसे मानना AD। एक क्या आएगी ये BE, BE और ये क्या मान लीजिए CF। लिख लेंगे, इनकी माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी। माना त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, BE, BE तथा CF हैं, तो D किसका मध्य बिंदु है, D जो होगा भैया किसका मध्य बिंदु होगा, BC का है ना। D BC का मध्य बिंदु है। तो D के निर्देशांक निकालिए, D के निर्देशांक बोलिए क्या आएंगे, D के निर्देशांक। इसे से जोड़ेंगे, बटे 2 करेंगे, 0 + 6 बटे 2, 4 + 0 बटे 4 + 0 बटे 2, 0 + 0 बटे 2, 0 + 0 बटे, अर्थात क्या आ गया बताना, 3 3 2 0। माध्यिका AD की लंबाई निकाल सकते हैं जब D के निर्देशांक पता लग गए। फिर D के निर्देशांक कितने आ गए, 3 2 0। माध्यिका AD की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा देंगे। माध्यिका किसकी लंबाई, AD की लंबाई। फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर। भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9, 2 दूनी 6 छंग 36, 49। तो कितनी लंबाई आ गई भैया इसकी, 7। इसके बाद E किसका मध्य बिंदु है, AC का। E की निर्देशांक निकाल लोगे, फिर किसकी लंबाई निकाल लेंगे, BE की। F किसका मध्य बिंदु है, AB का। फिर किसकी लंबाई निकाल देंगे, CF की।
ये माध्यिकाओं की लंबाई तीनों की निकालनी, तो मैंने एक की निकाल दी। ठीक है, इनकी भी निकालेंगे, बाकी की भी करिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे। ठीक है, पी का क्या दे रखा 2a 2 6, क्यू का मान कितना दे रखा -4 3b -10 और आर का कितना दे रखा 8 14 2c है। इसका केंद्रक दे रखा मूल बिंदु, केंद्रक क्या दे रखा इसका मूल बिंदु। तो हमें किसके मान निकालने, ए बी सी के मान निकालने। तो लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्या दे रखा भैया केंद्रक, केंद्रक क्या दे रखा मूल बिंदु, मूल बिंदु मतलब 0 0, जो केंद्रक होता है किसी त्रिभुज का। ठीक है भाई, जैसे मान लिया कोई हमारे पास त्रिभुज है, इसके निर्देशांक है मान लिया x1 y1 और z1, इसके निर्देशांक है x2 y2 z2, इसके निर्देशांक है x3 y3 z3। मान लिया ए बी सी है, ए बी, तो त्रिभुज ए बी सी का जो केंद्रक होता है, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक या के केंद्रक के निर्देशांक, के केंद्रक के निर्देशांक वो होते हैं भैया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, फिर क्या भैया y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई कितना 3, और तीसरे वाला क्या z1 प्लस बटे कितना 3। ये केंद्रक होता है त्रिभुज का। तो यहां बताओ भैया इसका केंद्रक कितना आएगा, कितना आएगा 2a x1 प्लस x2 प्लस x3। हाँ कितना 2a प्लस 2a माइनस कितना 4 प्लस कितना -4 है, बटे में कितना आएगा 3। फिर दूसरे वाले कितना भैया 2 2 प्लस कितना 3b, हाँ प्लस 14 बटे में कितना 14, सही है। आगे भैया z1, हाँ मतलब कितना -10, ओ सॉरी 6 -10 प्लस 2c बटे 3 बराबर कितना 0 0 0। तुलना करने पर, तुलना करने पर तो बताइए कितना आ जाएगा 2a, इसे जोड़ना प्लस के 4 बटे कितना 3 बराबर कितना 0। 3 भी तो है ये 14 2 16 बटे बराबर किसके, यहां से बताना भैया 2c -4 बटे ये भी किसके बराबर आएगा 0 के। यहां से 2a प्लस 4 बताना, 3 0 में चला जाएगा ये। 3b प्लस 16 बताना बराबर 0, 2c -4 बताना बराबर 0, 2a का मान बताना -4, उधर जाके माइनस का भैया। 3b का मान बताना -16, 2c का मान बताना 4, a का मान कितना आएगा -2, वही कट जाएगा 2 दूनी 4, -2, b का मान माइनस के 16 बटे 3, 3 बटे में चला जाएगा। c बराबर कितना आ जाएगा 2। तो किसके मान निकालने थे ए बी सी के मान, तो ये ए बी सी के मान निकल गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब वैसे पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। बिंदु ए बी क्रम से ये दे रखिए, चर बिंदु P द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए, जहां पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर बराबर किसके दे रखा के स्क्वायर के, जहां के क्या है कोई एक अचर। तो क्या निकालना है इसमें, P द्वारा निर्मित
समुच्चय से संबंधित समीकरण निकालना। तो पहले मान लेंगे इसमें, माना बिंदु P के निर्देशांक मान लेंगे एक्स वाई हैं, एक्स वाई जेड हैं। P के निर्देशांक क्या मान लेंगे, एक्स वाई जेड। देखना क्या दिया है, दिया है क्या दे रखा बताना, पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, के स्क्वायर। पी ए मतलब पी ए के बीच की दूरी, तो पी ए के बीच की दूरी बताना अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 4 का स्क्वायर जेड माइनस 5 का स्क्वायर। सारे का होल स्क्वायर भी तो है ना, वही पी ए का स्क्वायर है तो सारे का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट पी बी एक्स प्लस कितना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 7 का स्क्वायर बराबर कितना, के स्क्वायर। सारे का क्या भी दे रखा इन्होंने, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये इसका होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर 4 चौक 4 दूनी, इसका होल स्क्वायर खोल लो, जेड स्क्वायर प्लस 25 10 जेड है ना, इसका होल स्क्वायर खोल लो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आगे वाई प्लस का बोलो 14 जेड बराबर के स्क्वायर। जोड़ ओड़ के लिख दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। ठीक है, पूरा कर लेना इसको। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।